आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हर एक को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। एक बार एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटी से वादा किया कि बेटी, यदि आप मैट्रिक की परीक्षा में, जिसको हम 10th की परीक्षा सीबीएसई में भी या आईसीएसई बोर्ड वगैरह में कहते हैं, 10वीं की परीक्षा यदि तुमने स्टेट टॉपर किया तो मैं तुम्हें अपने इस शहर के सबसे बड़े होटल में डोसे की पार्टी दूंगा। इस पर बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जिस रास्ते से स्कूल जाया करती थी उसी रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा होटल हुआ करता था। वह हमेशा बचपन से ही ख्वाहिश रखती थी कि शायद मैं कभी इस होटल पर जाके कुछ खाऊं, कभी घुसने का मौका मिले। और उसी सपने को पूरा करने के लिए जब उसके पिताजी ने कहा तो उस लड़की ने पूरे शिद्दत और लगन के साथ उस परीक्षा को दी, पास करी। पास करने के बाद जब रिजल्ट आया तो वो लड़की स्टेट टॉपर हुई। पिता ने वादा तो कर चुका था। अब बेटी कहा, पापा मैं तो अपना रिजल्ट ले आई हूँ। पिता ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारा या मेरा किया हुआ वादा मुझे याद है, तो आप परेशान मत होइए, आप जाइए, तैयार होइए और मेरे साथ आइए। पिता उसी प्रकार फटे हाल में मजदूरी के लिए जा ही रहा था। उसी कपड़ों में उन्होंने अब बेटी को अच्छा से तैयार करा और कहा, बेटा चलो। दोनों होटल गए और उस होटल में घुसते ही लोगों ने बड़े अजीब नज़रों से उन्हें देखा, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि अरे भाई, ये व्यक्ति गजब सा फटे हाल में मजदूरी वाला ऐसा इंसान कैसे इस होटल में आ सकता है, और इसके साथ एक प्यारी सी लड़की भी है, छोटी सी बच्ची है। उसने ऑर्डर दिया वेटर को कि कहा कि आप एक डोसा ले आइए। उन्होंने कहा कि आप तो दो हैं, एक डोसे से कैसे चलेगा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरी पूरे महीने की कमाई है। इस होटल में घुस करके सारा मेंटेनेंस का खर्च देते हुए एक डोसे का दाम ही दे सकता हूँ, दूसरे डोसे का पैसा मेरे पास नहीं है। ये मेरी बेटी है और मैं इसे स्टेट टॉपर होने की खुशी में यहाँ पार्टी देने का वादा किया था, सो मैं दे रहा हूँ। आप कृपया एक डोसा लाने का कृपा करें। यह सारी बातें सुनकर उस वेटर ने वहाँ के मालिक को कहा। उस बड़े से दुकान के मालिक ने, होटल के मालिक ने कहा, ये सारी बातें जब सुनी तो वो बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा ही खुश हुआ। उसने कहा, पूरी तरह से सजा दो उस टेबल को और भरपेट इन्हें खाना दो, जो खाना चाहे। और उन्होंने भरपेट उन्हें खाना दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया और इतनी सारी मिठाइयाँ भर करके गिफ्ट और तोहफा के रूप में उन दोनों पिता और बेटियों को दिया। कहा कि ये मोहल्ले में आप बांटें और मुझे बहुत खुशी है कि आपके जैसा पिता लड़कियों को मिल रहे हैं। सारे लड़कियों को मिले, सारे हमारे देश के, विदेश के, पूरे दुनिया में हर कोई अपनी बेटियों के प्रति यदि ऐसा ख्याल और सोच रखे प्रोत्साहन करने की, तो मुझे लगता है कि हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बेटियों को कोई दिक्कत होगी। और फिर वो दिन बीत गया। अब कुछ साल बीतते गए। कुछ सालों के बाद अचानक से उसी जगह पर, उसी शहर पर एक नई कलेक्टर IAS बन करके आई और उसने सबसे पहले अपने पोस्टिंग में, वही पोस्टिंग उसी जगह पर उन्हें पोस्टिंग मिला। ये गुड लक था। वो जब उस जगह पर पहुंची तो होटल में कहा कि मुझे वो वही होटल चाहिए जिस होटल में मैंने अपना वो नाश्ता किया था, डोसे का। वहाँ ऑर्डर भिजवाई कि मैं नई कलेक्टर हूँ, सो मैं आ रही हूँ इतने बजे और आप सारा चीज़ तैयार रखें।
सारे लोग भीड़ लगा दिए कि नहीं, कलेक्टर साहिबा आ रही हैं भाई, देखना है उसे। और सारे लोग बड़े आश्चर्य होकर के भीड़ लगाए हुए थे और होटल मैनेजमेंट बड़ा ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट किए हुए था। जब वो आए तो पूरे एकदम जोशो उल्लास के साथ उनका स्वागत हुआ और उन्होंने फिर से ऑर्डर दिया कि मुझे वही डोसा चाहिए। और वही वेटर जो कि बूढ़ा हो चुका था और उसका जो मालिक है वो भी कुछ उम्रदार हो ही गए थे, वो जब आए ऑर्डर लेने के लिए और वो वेटर जब आया तो उस लड़की ने उन दोनों का प्रणाम करते हुए, उन दोनों को पैर छूते हुए, उन लोगों का सम्मान करते हुए उन लोगों से कहा कि आप शायद मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं वही लड़की हूँ जो मेरे पिता एक बार आकर के एक डोसे के लिए पैसे दिए आपको, मगर आपने हमें भरपेट खाना दिया, हमारा सम्मान किया और हमारी मजबूरियों को समझा और हमें इतनी सारी मिठाइयाँ और उपहार दी। मैं वही लड़की हूँ जो आज इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो ये सब पॉजिटिव थिंग का नतीजा है जो आप लोगों ने एक सही इंसानियत को सही रूप मान करके और एक सही इंसानियत दिखा करके आज मुझे इस रास्ते पर चलने पर सपोर्ट किया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ तो गार्जियन की वजह से तो हूँ ही, लेकिन समाज के अच्छे सोच और अच्छे व्यवहार के कारण भी आज मैं यहाँ हूँ। इसलिए आप सबों को मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। और उसने पूरे होटल का खर्चा उस दिन का देने का निर्णय लिया, कहा मैं सभी का खर्चा आज अकेले उठाऊंगी और आप सबों को, आप दोनों को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर कल सुबह 9 बजे। आप सबों को एक ईमानदार व्यक्ति और अच्छे नागरिक का सर्वोत्तम पुरस्कार दूंगी। इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। साथियों, ये कहानी सच्ची है, मगर कहाँ की है ये शायद मुझे भी नहीं पता। मैंने किसी नॉवेल में पढ़ा था, वो नॉवेल मुझे याद नहीं है। काफ़ी पहले मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपको इस कहानी को बताने के पीछे एक ही कारण मैं समझता हूं कि यदि इस तरह का सोच हर पिता और हर समाज के व्यक्तियों में हो तो मुझे लगता है हमारा देश सबसे आगे और सबसे अच्छा और एक महान देश वाकई में कहलाएगा। धन्यवाद।